सो गाइस, अगर आपका भी एसआईपी ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया गया है, चाहे आपने किसी भी ब्रोकर ऐप में एसआईपी ऑर्डर किए होंगे, चाहे आपने जीरोधा में, चाहे एचडीएफसी स्काई में, चाहे जो है कि ग्रो में, चाहे एंजल वन में, अगर आपने किसी भी ब्रोकर एप्लीकेशन में एसआईपी ऑर्डर किया था लेकिन आपका एसआईपी ऑर्डर अगर रिजेक्ट कर दिया गया है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से आपके एसआईपी ऑर्डर को कैंसिल कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आप लोगों को दोबारा से एसआईपी स्टार्ट करते समय आप लोगों को किन किन बातों को ध्यान में रख करके जो है कि एसआईपी ऑर्डर करना होगा, जिससे कि आप लोगों का रिजेक्ट का सामना न करना पड़े। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक, जिससे आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। बेसिकली मैंने यहाँ पर एचडीएफसी स्काई में सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जो है कि एसआईपी यहाँ पर ऑर्डर किया था, लेकिन कंडीशन ये हुआ यहाँ पर कि मेरा जो एसआईपी ऑर्डर था, मेरे एसआईपी ऑर्डर को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन अगर आपने एंजल वन, ग्रो, जीरोधा, अगर कहीं पर भी अगर आप लोगों ने जो है कि एसआईपी ऑर्डर किया है लेकिन अगर आपका एसआईपी ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया गया है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बेसिकली आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर रिजेक्ट कर दिया है, रिजेक्टेड हो गया है, यहां पर भी रिजेक्टेड हो गया है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में यहां पर जो है कि इन्वेस्ट किया गया था लेकिन यहां पर रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करूं तो आप देख सकते हैं कि 500 रुपया का यहां पर पेमेंट है, पेमेंट भी कट चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी जो कि एसआईपी को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो बेसिकली रिजेक्ट कौन करता है, तो यहां पर देखिए रिजेक्ट यहां पर दो टर्म्स ही करते हैं, दो लोग ही केवल रिजेक्ट करने वाले हैं यहां पर। पहला है आरटीए रिजेक्शन, दूसरा है बीएससी स्टार म्यूचुअल फंड रिजेक्शन। ठीक है, यानी कि बीएससी के द्वारा भी आपके एसआईपी को जो है कि रिजेक्ट किया जाता है और आरटीए के द्वारा भी। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देखते हैं जो कि बीएससी के द्वारा रिजेक्ट किया जाता है आपके एसआईपी को, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से आपके एसआईपी यानी कि एसआईपी ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया जाता है बीएससी के द्वारा। इसके बाद देखेंगे आरटीए के द्वारा रिजेक्शन जो किया जाता है उसके क्या कारण है। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं कि बीएससी स्टार म्यूचुअल फंड। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर बीएससी के द्वारा कैसे आपके जो है कि एसआईपी ऑर्डर को रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए कोई भी फंड हो, कोई भी म्यूचुअल फंड हो, ठीक है, कोई भी म्यूचुअल फंड का स्कीम हो, सभी स्कीम के कुछ प्लस पॉइंट प्लस माइनस पॉइंट भी होते हैं। जैसे कि अगर आप जो है कि एसआईपी कर रहे हैं जो है कि मिड कैप में, या फिर आप जो है कि स्मॉल कैप में जो कर रहे हैं, ठीक है, हाई रिटर्न्स वाले में कर रहे हैं, लार्ज कैप में कर रहे हैं, तो इसके लिए सभी के लिए देखिए अपना अपना अलग अलग क्राइटेरिया होती है। जैसे कि आप निप्पन इंडिया जो है कि मल्टी कैप फंड में अगर आप लोग यहां पर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, एसआईपी करने जा रहे हैं, तो इसके लिए देखिए कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा। यानी कि आप मिनिमम, जैसे कि एक बात की बात मैं आपको बता रहा हूं फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है, कि जैसे अगर यहां पर अगर ये कंपनी ये कहती है कि मेरे में मिनिमम जो है कि 1000 रुपीज आपको एसआईपी करना पड़ेगा, 1000 रुपीज से अगर आप एसआईपी कम करोगे तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो बहुत सारे भाई लोग यही करते हैं। कई सारे ऐसे फंड होते हैं जिसमें जो कि मिनिमम जो है कि 1000 का रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन भाई लोग 500 रुपया कर देते हैं एसआईपी, या फिर जो है कि 900 रुपया कर देते हैं, या फिर 300 रुपया कर देते हैं एसआईपी। ठीक है, जिसकी वजह से उनका जो एसआईपी फंड है, ऑर्डर है, उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये पहला रीजन है जिसकी वजह से आपके एसआईपी ऑर्डर को रिजेक्ट किया गया है। जबकि दूसरा है कि अगर जो है कि आपने मान लीजिए पेमेंट तो कर दिया, ठीक है, पेमेंट आपने शो कर दिया, लेकिन आपके यहां से पेमेंट इनिशिएट हुआ ही नहीं। ठीक है, यानी कि पेमेंट कंपनी के पास गया ही नहीं, जहां पर जो है कि जहां पर आप लोग का जो एसआईपी प्लान आप लोग का हो रहा है, इंस्टॉलमेंट यहाँ पर जहाँ पर हो रहा है। ठीक है, जब वहाँ पर पैसा जाएगा ही नहीं, आपने तो पैसा दिखा दिया लेकिन जब वहाँ पर पैसा जाएगा ही नहीं तो भैया आपका रिजेक्ट तो होगा ही ना। ठीक है, तो ये कारण भी हो सकता है। तीसरा है पासवर्ड एक्सपायर का। अगर आपका पासवर्ड एक्सपायर हो गया है आपके जो है कि एसआईपी यानी कि एप्लीकेशन का, ब्रोकर एप्लीकेशन का, तो भी आप लोग का जो है कि जैसे कि मान लीजिए आप काफी देर तक ऐसे खोल करके रखे रहे, ठीक है, काफी देर तक खोल करके रखे रहे, इसके बाद आपने यहाँ से पेमेंट किया या फिर पेमेंट करने में काफी लेट लगा दिया आपने, तो आप लोग को तो पता ही होगा कि अगर ऐसे करके आप छोड़ दो, इसके बाद जब दोबारा से चालू करोगे तो तुरंत आप लोगों से पासवर्ड मांगने लगता है, यानी कि दोबारा से अनलॉक करने के लिए यहाँ पर बोला जाता है। तो जब आप लोग पेमेंट करने में काफी टाइम लगा देते हो, ठीक है, जिसकी वजह से पासवर्ड एक्सपायर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, जो भी आपका लॉक यहाँ पर होता है, ठीक है, जो है कि ब्रोकर एप्लीकेशन को ओपन करते समय, ठीक है, तो उस वजह से भी एक्सपायर हो जाता है, उस वजह से भी आपका जो पेमेंट है उसे फेल्ड हो जाता है। हालांकि आपके इंड से सक्सेस हो जाता है, आपके मोबाइल से सक्सेस हो जाता है, लेकिन बीएससी के पास नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से आपका जो आपका एसआईपी ऑर्डर है उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये देखिए तीसरा इशू है। जबकि तीसरा इशू ये भी है कि नहीं नेटवर्क इशू, अगर आपके फोन में अगर नेटवर्क इशू है तो भी आपका जो है कि एसआईपी ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया जाता है, पेमेंट आपके जो है कि बीएससी एंड तक नहीं पहुंच पाता है आपसे। ठीक है, और जबकि तीसरा है कि चौथा है कि अगर मान लीजिए कि जो है कि अलॉट नहीं हो पाया है आपके म्यूचुअल फंड एसआईपी से,
ठीक है, तो भी आप लोग का जो है कि एसआईपी जो है कि रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने 500 रुपये का कुछ जो है कि अलॉट करने के लिए आपने एसआईपी स्टार्ट किया, लेकिन जब आपके नाम से वहां पर उस फंड में अलॉट नहीं हो पाया, ठीक है, तो इस वजह से भी आपका एसआईपी रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब बेसिकली बात करते हैं कि ये आरटीए जो है ना, कि आरटीए क्यों रिजेक्ट करता है आप लोगों का एसआईपी ऑर्डर। बेसिकली आरटीए की अगर मैं बात करूं तो आरटीए का पूरा नाम होता है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, यानी कि पब्लिक से, यानी कि आप जब शेयर बाई करते हो या फिर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो, तो आप जो पेमेंट करते हो ना, उस पैसे को लेकर के प्लस जो ऑनर है, ऑनर को पैसे देने का काम जो करता है वो है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। ठीक है, अब ये लोग देखिए आपके एसआईपी ऑर्डर को रिजेक्ट करते हैं। अब ये लोग रिजेक्ट कैसे करते हैं, इसके कई सारे कारण हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए जीरोधा की मैं बात करूँ तो जीरोधा में आप लोग कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि देख सकते हैं कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड में आप जो है कि 25,000 रुपया पर मंथ जो है कि एसआईपी कर सकते हैं, जो है कि इन्वेस्टमेंट ये लिमिट है। ठीक है, और जबकि मीरा एसेट में आप लोग जो है कि 25,000 रुपया पर मंथ कर सकते हैं। एचडीएफसी डिफेंस फंड में आप लोग 10,000 रुपया पर मंथ कर सकते हैं। निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड में आप लोग 5 लाख रुपया पर डे तक कर सकते हैं। लेकिन जब इससे आप लोगों का जो लिमिट है कम या इससे ज्यादा जब होता है, तब आपके एसआईपी ऑर्डर को जो है कि रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ये कंडीशन है। जबकि और कंडीशन है कि अगर देख सकते हैं आप लिखा हुआ आधार ई केवाईसी इन्वेस्टमेंट अमाउंट एक्सीड द 50K ई केवाईसी क्लाइंट, यानी कि जब आपके आधार ई केवाईसी के माध्यम से 50,000 से ज्यादा का जो है कि आपका जो है कि क्लाइंट से अमाउंट एक्सीड कर जाता है 50,000 से, ऐसे केस में भी आपका जो है कि ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर आप यूएसए या फिर कनाडा के इन्वेस्टर हैं तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, आपका जो एसआईपी ऑर्डर है उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब टीपीबी यहाँ पर इनवैलिड यहाँ पर बता रहा है, यानी कि थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन यहाँ पर होता है, तो भी आप लोग का जो है कि जो एसआईपी ऑर्डर है उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये कंडीशंस हैं जिसकी वजह से आपका एसआईपी रिजेक्ट हो गया है, चाहे एचडीएफसी स्काई की बात करूं, चाहे एंजल वन, चाहे ग्रो, चाहे जीरोधा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को अब तक क्लियर हो गया होगा कि आपका एसआईपी ऑर्डर क्यों रिजेक्ट किया गया। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।